भरोसा वह नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। जब यह टूटता है तो केवल रिश्ता ही नहीं, दिल भी टूट जाता है। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपनी गलतियों को मानने से ज्यादा दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है। लेकिन याद रखो, सच्चा और मजबूत वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे कुछ सीखता है। दुनिया में कुछ लोग परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं, मगर यह जीवन सच्चाई और ईमानदारी का सम्मान करता है। जो झूठे हैं वे मीठी बातें करेंगे और जो सच्चे हैं वे कड़वा सच। असली पहचान इसी में है कि आप किसे सुनना पसंद करते हैं, मिठास या सच्चाई। जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण वह व्यक्ति है जो कठिन समय में भी मुस्कुराता है। रात भर अंधेरे से लड़ने वाला सूरज ही सुबह को रोशन करता है। तो तुम किस बात से डरते हो? तुम्हें बनाया गया है अपनी सीमाओं को तोड़ने और आगे बढ़ने के लिए। ठोकर खाकर गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठना और आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। जीवन की हर सीख हमें मजबूत बनाती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना और खुद को सुधारना ही इंसान का असली धर्म है। यह सोचकर कभी अपने कदम पीछे मत खींचना कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं उन्हें तुम्हारी चमक देखकर और जलने दो। याद रखना, हर इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका वक्त और उसका स्वभाव है। अगर ये दोनों संभल गए तो जीवन में कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। अपनी कोशिशें कभी मत छोड़ना, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें एक नई दिशा देती है। दुनिया में कोई भी तुम्हारे लिए खास नहीं होगा जब तक तुम खुद अपनी अहमियत नहीं समझते। किसी का सहारा बनना अच्छा है, लेकिन किसी का बोझ बन जाना जीवन को कठिन बना देता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी पहचान बन जाए। उम्र से नहीं, अनुभव से रिश्तों की गहराई मापी जाती है। कुछ संबंध इतने अनायास और गहरे प्रवेश कर जाते हैं जीवन में कि वे तुम्हें स्वयं से ही दूर कर देते हैं। जब आत्मा का स्वर किसी और की उपस्थिति में मौन हो जाए, तब समझो कि वह संबंध तुम्हारे भीतर असंतुलन ला चुका है। जीवन ने तुम्हें सजाएं तो बहुत दी होंगी, लेकिन हर बार यह स्पष्ट नहीं किया होगा कि कसूर क्या था। क्योंकि जीवन का न्याय मौन होता है, वह केवल परिणाम देता है, स्पष्टीकरण नहीं। किसी पर दोष लगाने से पहले यह देखना आवश्यक है कि तुम स्वयं कितने निर्दोष हो। क्योंकि जिसने कभी आत्मनिरीक्षण नहीं किया वह दूसरों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। जीवन में सदा उन लोगों को चुनो जिनका हृदय उनके चेहरे से अधिक सुंदर हो, क्योंकि सौंदर्य क्षणिक है पर हृदय की सच्चाई कालातीत होती है। इतना कठोर मत बनो कि कोई तुम्हारे पास आने से घबराए, और इतना मधुर भी नहीं कि लोग तुम्हारा उपयोग कर जाएं। संतुलन ही आत्मा का सौंदर्य है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि वादे करने वाले अक्सर बीच रास्ते में साथ छोड़ जाते हैं, पर जो बिना कहे निभाते हैं वही तुम्हारे जीवन की असली दौलत है। दिखावे के संबंधों से बेहतर है वह मौन साथ जो हर तूफान में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। इस दुनिया को प्रसन्न रखने की कोशिश करते करते कहीं ऐसा ना हो कि तुम स्वयं को ही खो बैठो। सबको खुश करते करते यदि आत्मा उदास हो जाए तो समझो कि तुम रास्ते से भटक गए हो। डूबना हो या बच जाना, यह निर्णय मेरा है। जब तक तुम मेरी शरण में हो तब तक किसी तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं। जब तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ होता है तब यह संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसे मेरा प्रेम प्राप्त हो जाए उसके जीवन में फिर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह तो मेरी कृपा में ही पूर्ण हो जाता है। छोटे छोटे दोष, छोटी छोटी उपेक्षाएं, ये वही छेद हैं जो जीवन के महानतम जहाज को डुबा सकते हैं। सतर्क रहो अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में और अपने निर्णयों में। क्षुद्रता से कोई महान नहीं बनता। जो कमजोर होते हैं वे बदला लेते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं वे क्षमा कर देते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारा समय और ऊर्जा छीन सकती है। हमें वह खुशी नहीं चाहिए जो भीख में मिले। हम उन भावनाओं के राही हैं जो दर्द में भी गरिमा नहीं छोड़ती। अगर आंसू भी बहते हैं तो वो भी स्वाभिमान के साथ, क्योंकि आत्मा की पहचान उसके दुख में होती है। जो आंसुओं में भी मुस्करा सके वह सच्चा विजेता होता है। स्वयं को कभी मत खो। सत्य, प्रेम और आत्मबल से सजी उस राह पर चलो जो चाहे अकेली हो पर मेरी छाया में हो। वहां तुम्हें खोखले संबंधों की नहीं, आत्मा की गहराई का साथ मिलेगा। मोहब्बत और नफरत, ये दो ही शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं
और शैतान भी। प्रेम से दिया गया एक शब्द किसी के जीवन को संवार सकता है, और नफरत से बोला गया एक झूठ किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम। इस दुनिया में लोग सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन जब तुम्हें वास्तव में सहारे की जरूरत हो तब वही लोग गायब हो जाते हैं। इसलिए अपना सहारा खुद बनो और अपनी ताकत खुद पहचानो। मैंने हर तरह के इंसान देखे हैं, मदद लेकर शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। दुनिया ऐसी ही है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, न कि दूसरों की कृतज्ञता। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए हर चीज अपने सही समय पर मिले, यही सबसे अच्छा होता है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। इसीलिए जिनके शब्दों से शांति और अपनापन मिले, उन्हीं को अपने जीवन में स्थान दो। मन होना चाहिए तो किसी से भी रिश्ता निभाया जा सकता है, लेकिन अगर मन में स्वार्थ, अहंकार और बेईमानी हो तो सगे रिश्ते भी टूट जाते हैं। कहते हैं झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब किसी का विश्वास टूटता है तो वह केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि कई भावनाएं और उम्मीदें भी मर जाती हैं। बात छोटी है लेकिन गहरी है। कभी भी खुद को खास होने का भ्रम मत पालो। लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर की तलाश करते रहेंगे। ये दुनिया स्थिर नहीं है, यहां लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अपनी कीमत स्वयं पहचानो, दूसरों की स्वीकृति पर मत निर्भर रहो। आज मैं हूं तो मेरी कद्र नहीं, लेकिन जिस दिन खो दोगे उस दिन मुस्कुराते हुए भी रो दोगे। यही जीवन की सच्चाई है। जिस चीज की उपलब्धता होती है उसकी कद्र नहीं की जाती, लेकिन जब वह हाथ से चली जाती है तब उसकी कीमत समझ में आती है। बस इतना ही फर्क है मेरी और तेरी मोहब्बत में। मैंने सबको छोड़कर तुझे अहमियत दी और तूने मुझे छोड़कर सबको। जो प्रेम, त्याग और समर्पण पर टिका हो वही सच्चा होता है। दिलों से खेलने की आदत मत डालो, क्योंकि जो भावनाओं को ठेस पहुंचाता है वह स्वयं कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। इसलिए सत्य, प्रेम और धैर्य को अपनाओ, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और अपने जीवन को सच्चे मूल्यों के साथ जियो। हर मुश्किल जीवन में एक अवसर की तरह सामने आती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखें। जब तक हम पूरी ईमानदारी से उसका सामना नहीं करते, तब तक उसका समाधान नहीं मिल सकता। सपने केवल वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हमें चैन से सोने नहीं देते। वे हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देते हैं, ताकि हम उन्हें साकार कर सकें। इंसान का बेहतरीन होना कभी कभी उसके लिए समस्या बन जाता है। किसी के साथ भी मुकाबला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ कैसा है, जो मेरे साथ अच्छा है वही मेरे लिए अच्छा है। और यही वह सिद्धांत है जो हमें सच्चे रिश्तों और आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। धर्म का असली मतलब दूसरों के धर्म का सम्मान करना है, क्योंकि मेरा धर्म मुझे कभी किसी और धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता। यही वो रास्ता है जो हमें शांति और सद्भावना की ओर ले जाता है। शेर चाहे किसी भी जंगल का हो, खुद पर विश्वास होता है, क्योंकि उसके क्रोध में भी प्रेम की गहरी भावना होती है। इसी तरह हमें अपनी ताकत और स्वाभिमान को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। पार्टनर वह होना चाहिए जो हमें हिम्मत दे, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, न कि वह जो हमारे ऊपर दबाव और तनाव डाले। रिश्ते हजार हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बनाओ जो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया होने पर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। समाज के डर से कभी भी किसी रिश्ते में समझौते मत करो, जब तक वह समझौता तुम्हें अंदर से कमजोर न बनाए। जो काम तुम करते हो उसे ऐसे करो कि लोग बस तुमसे प्रेरणा लें। दिखावा नहीं, कर्म से दिखाओ, क्योंकि असली मदद वही है जिसकी जुबान का मूल्य हो, और न कि वह जो सिर्फ शब्दों में बात करता है। हमेशा अपनी स्वाभिमान को बनाए रखो, क्योंकि लोग जो हैं वे बदल सकते हैं, लेकिन खुद से विश्वास रखना सबसे जरूरी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबालते नहीं। जब तक आप अपने इरादों के साथ खड़े रहते हैं, कोई भी आलोचना आपको गिरा नहीं सकती। जब हमारी सांसें चल रही होती हैं तो हम अकेले ही जीवन की राह पर चलते हैं, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो हर कोई पीछे छूट जाता है। दुनिया सिर्फ तभी हमारे साथ होती है जब हम उसे छोड़ जाते हैं।
सच्चाई यह है कि मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कड़वा सच बोलना। इससे आपको सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह झूठी तारीफों में फंस जाता है, लेकिन सच्ची आलोचना से डरता है। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक निंदा को अपने कंधे पर हल्का बोझ समझो और इसे अपने आत्मविश्वास को और मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देखो। दिल से की गई अच्छाई हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बुरा तब बनता है जब उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है। दुनिया का यही स्वभाव है, जो सरल और सच्चा होता है उसे कमजोर समझा जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चाई को कोई पराजित नहीं कर सकता। बदला हुआ व्यवहार सबको चुभता है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं पूछता। जब इंसान बदलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई दर्द या अनुभव होता है, जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। रात होते ही जब परछाई तक साथ छोड़ देती है, तो फिर अपनों से क्या उम्मीद रखना। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जो साथ हैं वे तभी तक हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जो सच्चे अपने होते हैं वे अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। दुश्मन इतनी आसानी से नहीं मिलते, पहले बहुत लोगों का भला करना पड़ता है। जब तुम किसी के लिए बहुत अच्छा करने लगते हो, तभी कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। यह संसार का स्वाभाविक नियम है। अच्छाई की परीक्षा अधिक होती है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य की होती है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। जो चीजें समय पर छोड़ दी जाती हैं वे अंततः अपने सही रूप में सामने आती हैं। तुम्हारी कद्र तब तक ही होती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो, लेकिन जो सच्चा इंसान होता है वह अपनी पहचान दूसरों की जरूरत पर नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और कर्मों पर बनाता है। गलती करना बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। पेड़ों पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में भी अच्छे दिन तभी आते हैं जब कठिनाइयों और संघर्षों को सहा जाता है। बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती और बिना धैर्य के कोई भी बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल होती। अगर मन खराब हो तो भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन बाद में ठीक हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। शब्दों का प्रभाव स्थायी होता है, इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो। जो है, जितना है, उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। इच्छाएं अगर सीमित रहें तो जीवन में सच्चा आनंद बना रहता है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है। जो लोग जी जी करके बात किया करते थे वही तू तू पर उतर आते हैं। यही समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो स्वार्थी होते हैं वे हालात बदलते ही अपना रंग दिखा देते हैं। उन लोगों पर ध्यान दो जो तुम्हारे जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। हम बेकसूर लोग भी अजीब होते हैं, बिना किसी गलती के भी शर्मिंदा हो जाते हैं। यह केवल उन लोगों की विशेषता होती है जिनमें संवेदना होती है, जिनका हृदय कोमल होता है। जिम्मेदारी भी गुरुत्वाकर्षण की तरह होती है, एक बार आ गई तो जीवन भर तुम्हारे साथ बनी रहती है। लेकिन याद रखना, जो अपनी जिम्मेदारियों को प्रेम से निभाता है वही वास्तविक अर्थों में जीवन को सफल बनाता है। जिसकी तुम सबसे अधिक कदर करते हो अक्सर वही सबसे अधिक पीड़ा का कारण बनता है। यह संसार विरोधाभासों से भरा है, जहां समर्पण को कमजोरी समझा जाता है और मौन को स्वीकृति। यदि तुम हर रिश्ते में अपने हृदय का हर टुकड़ा लगा दोगे तो अंत में वही टुकड़े तुम्हें चुभेंगे। इसीलिए मूल्य तय करो, परंतु अपनी आत्मा की कीमत मत लगाओ। जिनसे तुम सच्ची अपेक्षाएं रखते हो वे यदि बदल जाएं तो यह उनके चरित्र का प्रश्न है, तुम्हारे प्रेम की गहराई का नहीं। तुम्हारा ध्यान जिस ओर केंद्रित होता है वही धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बन जाता है। यदि तुम बार बार उन लोगों या बातों पर समय गंवाओगे जो केवल तुम्हें तोड़ते हैं, तो अंततः तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे स्वप्न अधूरे रह जाएंगे। ध्यान एक शक्ति है जो जिस दिशा में बहती है वहां निर्माण करती है। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को वहां लगाओ जहां उसका फल मिले। अपने लक्ष्य पर, अपने आत्मविकास पर, अपने सत्य पर। आज के कदम ही कल की नींव होते हैं। यदि आज तुम स्थिर हो तो कल तुम्हारा भविष्य सुदृढ़ होगा। समय बहता हुआ जल है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता,
केवल उसकी दिशा में बहा जा सकता है, और यह जल अपने साथ परिवर्तन की लहरें लाता है। एक क्षण वह है जो तुम्हें सुख देता है, और अगला क्षण वही सब छीन सकता है। इसीलिए आज को पूरे भाव से जियो, कल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि कल तो अपने समय पर आएगा, पर आज अगर फिसल गया तो वह कभी लौट कर नहीं आएगा। परिवर्तन संसार का स्वभाव है। कोई एक निर्णय, कोई एक क्षण, कोई एक अनुभव, यह सब जीवन की पूरी दिशा को बदल सकते हैं। इसलिए जो तुम्हारे साथ खड़े रहें जब सब कुछ बदल रहा हो, वही तुम्हारे जीवन की नींव है। वफादारी वह रत्न है जो समय के साथ मूल्यवान होता जाता है। उन्हें संजो कर रखो, क्योंकि वही वह पुल है जो तुम्हें अकेलेपन से सच्चे संबंधों की ओर ले जाते हैं। खुशियां पाने का रहस्य किसी और से नहीं, स्वयं से जुड़ा है। तुम दूसरों से जितनी कम अपेक्षाएं रखोगे, उतना ही अधिक संतोष तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगा। दुख अक्सर किसी और की गलती से नहीं, हमारी अपनी उम्मीदों से उपजता है। यह जीवन तुम्हारा है, और इसकी जिम्मेदारी भी केवल तुम्हारी है। इसलिए बड़ी बड़ी बातों से पहले छोटे छोटे कर्मों में सच्चाई और प्रेम डालो। जो तुम आज कर सको, उसमें कल का इंतजार मत जोड़ो। खुद को समय दो, स्वयं के साथ रहना सीखो। तुम स्वयं के लिए सबसे पहली आवश्यकता हो। यह संसार तुम्हें तभी स्वीकार करेगा जब तुम स्वयं को पूरे अधिकार से स्वीकार करोगे। जो लोग तुम्हें नहीं समझते, उनसे शिकायत मत रखो, क्योंकि हर किसी की समझ उसकी दृष्टि तक ही सीमित होती है, और हर व्यक्ति वही देखता है जो वह देखना चाहता है। तुम्हारा मौन उनकी दृष्टि से परे है, लेकिन वह तुम्हारे आत्मा के निकट है। किसी की जिंदगी जैसे तैसे कट रही है, कोई है जो दूसरों की जिंदगी काट रहा है, और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरी चेतना से जी रहे हैं, और वे ही वास्तव में भाग्यशाली हैं। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, वह एक अवसर है सच्चाई से जीने का, आत्मा से जुड़ने का, और उस क्षण को संपूर्णता से जीने का जो तुम्हारे पास अब भी है। यदि कोई तुम्हारी कमियां निकालता है तो नाराज मत हो, वह व्यक्ति तुम्हें बेहतर बना रहा है। जो तुम्हारी आलोचना कर रहा है, वह कहीं ना कहीं तुम्हें योग्य समझ रहा है कि तुम और अच्छे बन सकते हो। यह उसकी ऊर्जा है जो वह तुम्हारी पूर्णता के लिए खर्च कर रहा है, भले ही उसकी भाषा कड़वी हो। इसलिए अपनी आलोचना को अपना गुरु मानो, और अपनी यात्रा को अपने भीतर की श्रद्धा से पूरो। तभी तुम्हारा जीवन केवल अस्तित्व नहीं, एक अनुभव बन जाएगा। जहां अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरा कहलाना ही बेहतर है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जो मन में चलता है वही शब्दों में प्रकट होता है। इसलिए शब्दों का नहीं, बल्कि विचारों का शुद्ध होना आवश्यक है। स्वयं को सदैव दूसरों से अधिक महत्व दो। यदि तुमने दूसरों को खुद से ऊपर रखा, तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान ही खो जाएगा। दुनिया तुम्हारी 100 अच्छाइयां भूल सकती है, लेकिन एक गलती को जीवन भर याद रखेगी। इसलिए अपने सत्य और आत्मसम्मान के साथ खड़े रहो। मुझे अपनी 100 कमियां स्वीकार हैं, लेकिन मेरी एक जिद भी है। जिन्हें अपना माना, उन्हें कभी पराया नहीं किया। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है। जीवन में हर निर्णय शांत मन से लेना, क्योंकि जो फैसला शांति में लिया जाता है, वही सबसे श्रेष्ठ परिणाम देता है। अब जीवन की रंगोली पहले जैसी नहीं रही, रंग बिखर गए हैं, और न जाने कितना जहर घुल गया है। लेकिन यह भी याद रखो, हर ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं, और कई बार वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं, उन्हें केवल इससे मतलब है कि तुम उन्हें खुश रख रहे हो या नहीं। दुख सहने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी नीयत और नजरिया हमेशा साफ रखो, और लोगों की चिंता करना छोड़ दो। जब तुम अपनी शांति में रहना सीख लोगे, तो दुनिया की हलचल तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी की वजह हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने जीवन को इतना निर्मल बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से किसी को शांति मिले, न कि पीड़ा। जब गिरने का डर सबसे ज्यादा होता है, तब दुनिया तुम्हें सहारा देने के बजाय धक्का देना पसंद करती है। इसीलिए किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों न लगे, पहले वह अपना ही देखता है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को खुद ही चुरा लेना, क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हें कभी फुर्सत नहीं देंगी। कुछ लोग इतने बेपरवाह होते हैं कि अगर उन्हें चांद भी मिल जाए तो वे उसे ग्रहण लगाना सीख लेंगे।
इसलिए अपनी कीमत ऐसे लोगों के हाथों मत लगने दो जो तुम्हारे मूल्य को समझते ही नहीं। खुद से सवाल करोगे तो सारे उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन यदि दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल ही खड़े होंगे। इसीलिए अपनी जिज्ञासा और समझ को भीतर से विकसित करो, बाहर की दुनिया से नहीं। बात करने की जिद उन्हीं से करो जो तुमसे बात करके खुश होते हैं। जो लोग तुमसे बात करना बोझ समझते हैं, उनसे उम्मीद रखना केवल तुम्हें ही तकलीफ देगा। कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन असली खूबसूरती इसी में है कि तुम उन्हें सुधारने की इच्छा रखते हो या नहीं। जिन्हें बार बार मनाना पड़े, उनकी अहमियत अपने जीवन में धीरे धीरे कम कर देनी चाहिए। हंसते रहो, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कोई विशेष कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को दुख देने से पहले यह सोच लेना कि उसके आंसू तुम्हारे लिए सजा भी बन सकते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें पूरी तरह से तबाह नहीं करते, लेकिन बार बार तुम्हें उसी मोड़ पर छोड़ देते हैं जहां तकलीफ सबसे गहरी हो। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। जब तक तुम उनके मन की बातों को स्वीकार करते रहो तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जैसे ही तुम सत्य की राह पर चलने लगते हो, तुम उनके लिए बुरे बन जाते हो। परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालो, लेकिन अपनी आत्मा और अपने मूल्यों को कभी मत बदलो। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम विपरीत समय में भी अपने धर्म और सच्चाई पर कायम रह सको। बात स्पष्ट कह देनी चाहिए, क्योंकि बातें बताने से फैसले होते हैं और छुपाने से फासले। यदि तुम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करोगे तो लोग उन्हें अपने अनुसार समझेंगे और इससे केवल गलत फहमियां ही बढ़ेंगी। जो चीज तुम्हें प्रिय होती है उसमें तुम कमियां नहीं देखते, लेकिन जो चीज पसंद नहीं होती, वह चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें केवल दोष ही दिखाई देते हैं। यही मानव स्वभाव है और इसी कारण अधिकांश रिश्ते अपेक्षाओं की कसौटी पर टूट जाते हैं। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक तकलीफ देता है, जिसकी खुशी के लिए तुम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हो। लेकिन स्मरण रखो, जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझता, उसके लिए स्वयं को दुखी करना व्यर्थ है। ठोकर लगने का अर्थ यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो। ठोकर का अर्थ यह है कि अब तुम्हें सही तरीके से चलना सीखना है। हर गिरावट केवल एक नई सीख है जो तुम्हें और अधिक सक्षम बनाती है। सिगरेट की तरह जल रही है जिंदगी और लोगों को लगता है कि धुआं उड़ा रहे हैं। यह संसार तुम्हारी वास्तविकता को नहीं समझता, लेकिन तुम्हें स्वयं यह तय करना होगा कि तुम्हें अपना जीवन नष्ट करना है या इसे सार्थक बनाना है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, यह सब भी आवश्यक हैं, क्योंकि यही तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारे लिए सही क्या है। बिना गलती के ज्ञान नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। दूसरों की सफलता को यदि तुम स्वीकार नहीं कर सकते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, लेकिन यदि तुम उसे प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर लो तो वही तुम्हारे आगे बढ़ने की शक्ति बन जाती है। इसलिए किसी की सफलता को देखकर निराश मत हो, बल्कि उससे सीखो कि वह वहां तक कैसे पहुंचा। देर से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि समय के साथ लोग तुम्हारी खैरियत नहीं बल्कि तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। इस संसार में पहचान उसी की होती है जिसने अपने जीवन को किसी उद्देश्य से जोड़ा है। एक ईमानदार व्यक्ति का जीवन 3 चरणों में बटा होता है। बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में होम अलोन। जो व्यक्ति हर अवस्था को स्वीकार कर इसे बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वही जीवन को पूर्णता से जीता है। जीवन के खेल में जीतने के लिए गोल करना भी जरूरी है। अगर तुम केवल अपने लक्ष्य की रक्षा करते रहोगे और कभी आगे नहीं बढ़ोगे तो जीवन केवल संतुलन में ही बीत जाएगा। जीतने के लिए प्रयास करना आवश्यक है, नहीं तो परिणाम या तो ड्रॉ होगा या फिर तुम्हारी हार। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानो, सही समय पर निर्णय लो और जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हारे अस्तित्व का वास्तविक अर्थ हो। जो व्यक्ति कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का आदी नहीं होता और खुशामद से दूर रहता है, वही इस संसार में सबसे धनवान होता है। वास्तविक संपत्ति धन में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में होती है। शब्दों से केवल विचार स्पष्ट होते हैं, परंतु उनका लहजा हृदय में उतर जाता है। प्रभाव शब्दों का नहीं बल्कि उन्हें कहने के ढंग का होता है। मनुष्य को 2 कान और 1 मुख इसलिए दिए गए हैं कि वह अधिक सुने और कम बोले।
क्योंकि ज्ञान सुनने से बढ़ता है और मूर्खता अधिक बोलने से प्रकट होती है। बुद्धिमान की वाणी उसकी बुद्धि के नियंत्रण में रहती है, जबकि मूर्ख की बुद्धि उसकी जुबान के पीछे छिपी होती है। हमारी कई इच्छाएं पूरी न होने के पीछे केवल दुर्भाग्य नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा होती है। कई बार हमारी मांगी गई चीजों में ही हमारी हानि छिपी होती है और परमात्मा हमें उससे बचाने के लिए हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता। जानते हो वास्तविक दुर्भाग्य क्या होता है? यह नहीं कि संसाधन कम है, बल्कि यह कि मनुष्य भरोसा करने योग्य न बचे। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो बार बार झूठ बोलता हो, क्योंकि जो एक बार छल कर सकता है वह इसे आदत बना सकता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सभी को केवल अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। कुछ लोगों को जीवन से हटाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के रहस्य खोलता है वह निश्चित ही किसी और के सामने तुम्हारे भी राज खोलेगा। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी क्षणिक रूप से चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि संसार में लोग तुम्हारी समृद्धि देखकर साथ होते हैं और तुम्हारी कठिनाइयां देखकर दूर हो जाते हैं। इसीलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। जीवन में हमेशा वह किरदार नहीं मिलता जो तुम्हारे मन को भाए, परंतु यह याद रखना, समय सब बदल देता है। जरूरत केवल धैर्य और सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दो जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया। अपने हक और भावनाओं की कद्र वहीं दिखाओ जहां तुम्हारे शब्दों और संवेदनाओं को समझा जाए। दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझ नहीं पाते और गलत इंसान को परख नहीं पाते। माता पिता इस संसार में सबसे बड़े हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। उनकी अहमियत को कभी मत भूलो। जब इंसान हारता है तो वह अगले प्रयास में और अधिक ताकतवर बनकर सामने आता है। लेकिन मन खराब हो तब भी शब्द खराब मत बोलो, क्योंकि मन तो अच्छा हो सकता है, परंतु बोले गए शब्द वापस नहीं लौटते। जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो, या जो चाहते हो उसे पाने के लिए मेहनत करो। जीवन में इतना छोटा बनो कि हर कोई तुम्हारे पास आ सके, और इतना बड़ा बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हारी कमी महसूस करे। सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए गिरने और उठने से मत डरो। सपनों के लिए खुद से भी लड़ना पड़े तो लड़ो, क्योंकि मन की चोट ही तुम्हें समझदारी से जीना सिखाती है। जिनकी तुम सबसे अधिक फिक्र करते हो अक्सर वही तुम्हें समझ नहीं पाते, परंतु सच्चा मित्र वही है जो गरीब हो या अमीर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। आदत लगाना आसान है, पर उसे छोड़ना जिंदगी ले लेता है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह अनपढ़ होकर भी सबसे शिक्षित होता है। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे। जो व्यक्ति अपने पिता की मेहनत और घर की कठिनाइयों को याद रखता है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इस संसार में 1000 चाहने वाले से बेहतर एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें समझे। संबंधों की सुंदरता ईमानदारी और संवाद में है। मन में बातें दबाकर मत रखो, क्योंकि खुला संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाता है। सुंदरता और कमाई के अलावा इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है। समाज तुम्हारी सच्चाई और कर्मों का मूल्य तभी समझेगा जब तुम अपनी पहचान खुद बनाओगे। अगर तुम खुद को अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है और ना ही कभी बनाएंगे। हमें अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करना चाहिए और भगवान के इस चमत्कार के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन के संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। रिश्तेदार कभी विपक्ष की तरह होते हैं। तुम कितना अच्छा कर लो, बुराई तो वे जरूर करेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी चाल से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव से बनती है। हमारे अच्छे या बुरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की सच्ची पहचान उसकी स्वाभाविकता से होती है। दुख में इंसान को काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों के आने पर कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे हमें कोई ना कोई सही सीख जरूर दे जाते हैं। सम्मान सभी का करें, लेकिन इज्जत उतनी ही दें
जितनी सामने वाला आपको देता है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो पहले से ही खुश होते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। जैसे हवा कभी एक ही दिशा में नहीं बहती, वैसे ही हमारी सोच भी समय के साथ बदलती रहती है। भीड़ का हिस्सा बनने से खुद को बचाइए, क्योंकि भीड़ में हमारी पहचान खो जाती है। मनुष्य के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां बिना वजह नहीं आती। सबसे बड़ी चुनौती हमारा आलस्य होता है। पुराने अनुभव और समय से सीखे गए पाठ हमारे आने वाले कल में बहुत काम आते हैं। साफ साफ बोलने वाला कभी कभी कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वही हमें असली सच्चाई बताता है। रिश्ते उन्हीं से रखें जो समय पर सहयोग और प्यार दिखाएं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि धोखा हमें सच और गलत की पहचान कराता है।